जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं सत्याल। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जी, कुछ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को लेकर जुड़ी खबरें हैं जो आपसे शेयर करनी है। एक तो जी अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर बहुत तनकीद हो रही है, कुछ सवालात उठाए गए हैं। अभी एक तूफ़ान नहीं थमा था कि ये मुलाकात कैसे हो गई मोहसिन नकवी साहब से, कि एक नई वीडियो जो है, एक नई पिक्चर जो है लीक हुई है और वो पिक्चर जो है अली जैदी साहब के साथ है और फिर एक तूफ़ान सा बरपा है और कहा यह जा रहा है कि जनाब देखें ये सेकंड महमूद खान साबित होने जा रहे हैं और जो लोग इमरान खान साहब के जान के प्यासे बने हुए थे उनसे मुलाकातें हो रही हैं, जो बीच मझधार छोड़कर चले गए तो उनको जो फैसिलिटेट किया जा रहा है, उनसे मुलाकातें हो रही हैं। एक तो हमारे जो पीटीआई के दोस्त हैं, जो पीटीआई की सोशल मीडिया टीम है, उनको ये समझना होगा कि हर शख्स जो है फॉर सेल नहीं होता। हर शख्स परवेज़ खट्टक, महमूद खान, जहांगीर तरीन, अलीम खान या ओन चौधरी नहीं होता। लोगों में बहुत फ़र्क होता है। और सेकेंडली ज़राए का ये दावा है कि मोहसिन नकवी से जो मुलाकात हुई है अली अमीन गंडापुर साहब की, तो वो तो हुई है चाइनीज़ तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर, जिस तरह से चाइनीज़ वर्कर के ऊपर यहाँ पे हमला हुआ और उसके बाद कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके ऊपर फ़िलहाल जो है काम बंद कर दिया गया है। बाय द वे मैंने चाइना के तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर और यहाँ के जो प्रोजेक्ट हैं उनके मुतबादल को लेकर एक प्रॉपर वीडियो बनाई है। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। ये उसका थंबनेल है। गालबन मैंने परसों जो है या एक दो दिन पहले वो अपलोड की है। और ये जो मीडिया आज खबर दे रहा है कि जनाब चाइनीज़ जो हैं वो यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट बंद कर रहे हैं, ये खबर तो मैं एक दो दिन पहले दे चुका हूँ। खैर जी, मोहसिन नकवी से तो इस सिलसिले में बात हुई, बाकी कोई पीटीआई के मामलात या डील या खान साहब या इस सिलसिले में कोई बात नहीं हुई। दूसरे नंबर पे जो अली जैदी साहब के साथ मुलाकात हुई है, तो वो गए थे अली अमीन गंडापुर साहब के जो वालिद फौत हुए, उस सिलसिले में फातिहा खानी के लिए गए थे। और इसका भी जो पीटीआई की इंटरनल पॉलिटिक्स है या दीगर मामलात हैं, उससे कुछ लेना देना नहीं है। और वैसे भी ये सोचा भी नहीं जा सकता कि जिस तरह की कुर्बानी अली अमीन गंडापुर साहब ने पिछले एक डेढ़ साल में दी है, तो वो खान साहब को छोड़ेंगे या इस तरह की कोई बात होगी। अगर कोई वक़्त आया और जिस तरह की उनकी तबीयत है, तो जो कोई खान साहब के लिए फ्रंट फुट पर खेलने वाले लोग होंगे, तो उनमें अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो पहले नंबर पे होंगे, सबसे आगे होंगे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सोशल मीडिया की हद तक तो हैं और तनकीद भी हो रही है। कुछ तनकीद जो है वो पॉजिटिव रिज़ल्ट भी सामने ला रही है। जैसे ढांडला साहब वाला मामला था, उनसे टिकट वापस ली गई। फिर जिस तरह से पीटीआई को एग्रेसिवली प्ले करना चाहिए, तो वहाँ पे जो तनकीद हुई है उसको काफ़ी सीरियस लिया गया है। तो कुछ बेहतर तौर पर भी हिकमत अमली अपनाई गई है। लेकिन ओवरऑल ऐसा नहीं है कि हर बंदा जो है फॉर सेल है और उनमें अली अमीन गंडापुर साहब भी अगर कहा जाए कि जनाब शामिल हैं, तो ये सरासर ज़्यादती होगी। फिर जी पीएमएल-एन की गवर्नमेंट कह लें या पीडीएम 2.0 कह लें, सिलेक्टेड कह लें या इलेक्टेड कह लें, ये हुकूमत जो है काफ़ी डेस्परेट नज़र आ रही है, ख़ासतौर पर इन्वेस्टमेंट को लेकर, क्योंकि बड़े बुलंदो बांग दावे तो किए गए कि जनाब इतने अरब रुपीज़ अरब कंट्रीज़ से आ रहे हैं, इतने अरब रुपीज़ जो हैं वो यूरोप से आ रहे हैं, इतने अरब रुपीज़ जो हैं वो फ़लाँ कंट्री से आ रहे हैं। लेकिन ये बातें जो हैं, ये चीज़ें जो हैं सिर्फ ख़याली पुलाव साबित हुई हैं, बल्कि कुछ जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो नाराज़ भी हुए हैं। ख़ासतौर पर जिस तरह से यहाँ पे जो है इंटरफेयरनेस हो रही है कुछ सुपर पावर्स की। तो इस डेस्परेट सिचुएशन में जो है पीएमएल-एन के जो वज़ीर ख़ारजा हैं इसाक डार साहब, नॉर्मली तो वो वज़ीर ख़ज़ाना ही होते हैं, लेकिन पिछले 16 माह में जिस तरह से सवा सत्यानाश फेरा गया है, तो अब उनको वज़ीर ख़ारजा बनाया गया है। और कोशिश की गई है कि जो गैर मुल्की सफ़ीर हैं उनको एक इफ्तार डिनर पे बुलाया जाए, जिसमें काफ़ी सारे लोगों ने शिरकत भी की है। इसी सिलसिले में इंडिया को भी जो है मदऊ किया गया था
इंडिया के सफ़ीरों को भी मदऊ किया गया था और दावा ये किया जा रहा है ज़राए की तरफ से कि उन्होंने शिरकत नहीं की। इस तरह की जो खबरें हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर भी गर्दिश कर रही हैं और वैसे भी कहा यह जा रहा है कि उन्होंने शिरकत नहीं की। अब एक तरफ तो हमारे वज़ीर ख़ारजा जो हैं इसहाक़ डार साहब, वो ये कहते हैं कि जनाब हम इंडिया से रिलेशन बेहतर करेंगे, उनके साथ ट्रेड करेंगे, जिसके पर्सनली मैं हक़ में हूँ कि इंडिया के साथ ट्रेड होनी चाहिए। लेकिन इस तरह से तो उसके आगे नहीं बिछना चाहिए कि आप जो हैं उनको दावत दे रहे हैं, अब वो नहीं आ रहे। आप जो हैं उनके साथ क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं, अब वो आपके साथ नहीं खेलना चाह रहे। आप उनके साथ बातचीत करना चाह रहे हैं, वो आपके साथ बातचीत नहीं करना चाह रहे। अब आप उनको जो है इफ्तार डिनर देना चाह रहे हैं और वो शिरकत नहीं कर रहे। तो लग ऐसे रहा है कि उनको ये फील होता है कि अब पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत है, ना कि हमें पाकिस्तान की ज़रूरत है। तो ताली जो है अब वो दोनों हाथों से बजती है। भाई अगर अमन की हमें ज़रूरत है तो उनको भी होनी चाहिए, और अगर बातचीत की हमें ज़रूरत है तो उनको भी होनी चाहिए। और इसी तरह से ये जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, इसमें कुछ सफारती आदाब भी होते हैं, उनको भी मलहूज़ खातिर रखना चाहिए था इंडियन गवर्नमेंट को भी और इंडियन सफारतकारों को भी। हाँ, ट्रेड की बिल्कुल ज़रूरत है, तिजारत भी होनी चाहिए, बातचीत भी होनी चाहिए, लेकिन बराबरी की बेस पे होनी चाहिए, इज़्ज़त की कीमत पे नहीं होनी चाहिए। एक और ख़बर जी, आज से ठीक 21 साल पहले 2003 को जो है कौम की बेटी को अमेरिका के हवाले किया गया, या अमेरिका ने यहाँ से उनको अगवा किया। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की। 21 साल हो गए अमेरिकन जेल में कैद तन्हाई गुजारते हुए, और हर हुकूमत जो आई है वो यही कहती रही है कि जनाब बस 6 माह दें, बस 2 माह दें, बस 3 माह दें, तो हम उनको जो है रिहा करवाएंगे। लेकिन किसी ने रिहा नहीं करवाया। और आप ये देखें कि उम्मत मुसलमान की बेटियां जो हैं उनके साथ क्या हो रहा है। फ़लस्तीन में देखें कि किस तरह का जुल्म बर्बरियत जो है वहाँ पे बरती जा रही है। चीरखार बच्चे जो हैं उनको शहीद किया जा रहा है, बम फेंके जा रहे हैं। और दूसरी तरफ आप ये देखें कि यहाँ से जो है ख़वातीन को उठाया जाता है, उनका अनफेयर ट्रायल होता है, और उसके बाद एक लंबी कैद है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। और कभी हमारे हुक्मरानों ने ये सोचा है कि अगर यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम होते, टीपू सुल्तान होते, तो वो क्या करते। अगर इस तरह से उनके दौर में बेटियां जो हैं, माएँ बहनें जो हैं, उनकी इज़्ज़तें महफूज ना होती और वो गैरों के हवाले की जाती, तो क्या वो इसी तरह से रिएक्ट करते जिस तरह से हमारे मौजूदा हुक्मरान जो हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं। वो भले ही मिडल ईस्ट हो, अरब कंट्रीज़ हों या एशियन कंट्रीज़ हों, यहाँ पे जो है एक लंबी खामोशी है। और ना तो कोई उस जुल्म और बर्बरियत के ख़िलाफ़ बोल रहा है कि जो फ़लस्तीन में हो रहा है। हाँ, पब्लिक में इस्तराब भी है, पब्लिक जो है उसका इजहार भी करती है। लेकिन क्या किया जाए, यहाँ पे अगर कोई फ्लैग उठाता है तो उसको जेल की सैर करवा दी जाती है, और अगर कोई आवाज़ उठाता है तो जनाब उसको जो है कैद में डाल दिया जाता है। हम ये नहीं कहते कि भाई आप उनसे जाकर जंग शुरू कर दें, हम ये नहीं कहते कि जनाब आप उनके हुक्मरानों को पकड़ लें, और ना ही इतनी सलाहियत और जुर्रत है। हाँ, हम ये ज़रूर कहते हैं और ये पब्लिक ज़रूर डिमांड करती है कि एटलीस्ट आप आवाज़ तो उठाएं। इस तरह की जो बेशर्मी और बेहयाई की खामोशी है, ये तो तोड़ें। कम अज़ कम बोलें तो सही कि भाई जो कुछ हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा, और इससे कतन जो है दुनिया की खिदमत नहीं हो रही, और ना ही इससे ये अगर ख्याल है कि जनाब ये जो दहशतगर्दी है और ये चीज़ें हैं ये कम होंगी, इससे नफ़रतें बढ़ेंगी, और इससे दुनिया का जो अमन है वो ख़तरे में पड़ने के चांसेस हैं। कम अज़ कम ये तो बावर करवाने की कोशिश करें। अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें, और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। तामुन के लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।